Good morning, students. I hope you are all good at home. हमने पिछले लेक्चर में रिवीजन नंबर 1 देखा। आज रिवीजन नंबर 2 में हम समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन तथा लिंग किस तरह बदले जाते हैं उसके विषय में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी विषय में व्याकरण, जिसके अंतर्गत समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द तथा लिंग और वचन, इसके विषय में संपूर्ण सखोल व्याख्या देखेंगे तथा साथ ही साथ उसके उदाहरण जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे पेन नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे और असाइनमेंट में दिए गए शब्दों को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हमने पहले ही बताया कि आज का टॉपिक हमारा समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द तथा लिंग और वचन को किस तरह बदला जाता है उसे देखेंगे। लाइन वाइज देखेंगे। पहला है पर्यायवाची समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं उसकी व्याख्या जानते हैं। पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाला, यानी समान अर्थ के बोले जाने वाले शब्दों को, समान अर्थ बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसकी समान मीनिंग हो। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सूर्य, सूर्य को हम क्या कहते हैं? सूरज या रवि भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पेड़, पेड़ का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हम क्या कहते हैं? वृक्ष। तो उसका यह उदाहरण है। तो हमने समानार्थी शब्द क्या होता है यह जाना। पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। उसके उदाहरण हमने देखे। सूर्य को हम सूरज या रवि कहते हैं, पेड़ को वृक्ष कहते हैं। इस तरह समानार्थी शब्दों के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जल, पानी, घर, मकान, मित्र, दोस्त, शत्रु, दुश्मन, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, कम। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। काम को हम कम कर लेंगे, आ की मात्रा हटा देंगे। धरती, जमीन, आकाश, आसमान, पुष्प, फूल, नवीन, नया। और कुछ समानार्थी शब्दों के उदाहरण देखते हैं। अग्नि, आग, मनुष्य, मानव, पशु, जानवर, धनवान, अमीर, सुबह, सवेरा, रात्रि, रात, बड़ा, विशाल, ईश्वर, भगवान, गर्म, गरम और शीतल का समानार्थी शब्द ठंडा। तो सभी बच्चे इस स्क्रीनशॉट पर दिखाई देने वाले स्क्रीनशॉट ले लें इस स्क्रीन का, समानार्थी शब्द का, जिससे आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में आसानी होगी। आई होप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे स्लाइड पर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा विरुद्धार्थी शब्द। उसकी व्याख्या देखते हैं। जिस शब्द का अर्थ किसी शब्द के विपरीत हो, यानी कोई एक शब्द दिया है और दूसरा शब्द उसका विपरीत हो, उसे विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड्स के नाम से जानते हैं। उदाहरण देखते हैं। काला, सफ़ेद, तो ये काला है, उसका अपोजिट सफ़ेद। दूसरा उदाहरण है आग, पानी, आग का अपोजिट पानी। इसके कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ। काम, यहाँ पे भी आ की मात्रा हटा देंगे, कम है, कम का अधिक। अच्छा, बुरा, नया, पुराना, गरम, ठंडा। धरती, आसमान, सुबह, शाम, कांटे, फूल, कल, आज। आगे और कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। अमीर, गरीब, लड़का, लड़की, गोरा, काला, सूरज, चंद्रमा, अंदर, बाहर, अंधेरा, उजाला, बड़ा, छोटा,
ईश्वर, राक्षस, सही, गलत, जीवित, मृत। सारे बच्चे विरुद्धार्थी शब्द का यह जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में आसानी होगी। आई होप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। लिंग। लिंग की व्याख्या जानेंगे। जिस संज्ञा के, संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं, यानी जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। बालक, खरगोश, यह पुल्लिंग है यानी मेल जेंडर, बालक, खरगोश। दूसरा लिंग का प्रकार है जिन संज्ञा के शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी लेडीज या गर्ल आप कह सकते हैं। फीमेल कैटेगरी, लड़की और बकरी इसके उदाहरण हैं। लकड़ी तथा बकरी इसके उदाहरण हैं। आगे कुछ उदाहरणों द्वारा लिंग को बदलने की कोशिश करते हैं। लड़का, लड़की, कुत्ता, कुतिया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बदले जाते हैं उसके उदाहरण दिए गए हैं। हाथी, हथिनी, आदमी, औरत, बंदर, बंदरिया, ऊंट, ऊंटनी, चूहा, चूहिया, हंस, हंसिनी, शेर, शेरनी, बाघ, बघनी। और कुछ उदाहरण द्वारा देखते हैं। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा, हमेशा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ही नहीं पूछी जाती परीक्षाओं में, बल्कि स्त्रीलिंग के शब्द दिए होंगे उससे हमें पुरुष लिंग भी बदलने के लिए कहा जा सकता है। घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, स्त्री, पुरुष, देव, देवी, बूढ़ा, बुढ़िया, तोता, मैना, मोर, मोरनी, गाय, बैल, कबूतर, कबूतरी, मुर्गा, मुर्गी। आखिर और चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वचन। वचन कैसे बदले जाते हैं इसके दो प्रकार हैं। पहले प्रकार की तरफ देखते हैं। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, यानी सिंगुलर नाउन। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पुस्तक, यहाँ एक पुस्तक है तो हमें वस्तु कितनी दिखाई दे रही है? एक, इसलिए यह एक वचन है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसका दूसरा प्रकार। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक, एक से ज़्यादा होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उसके उदाहरण देखते हैं। पुस्तक एक थी, पुस्तकें यह क्या है? एक पुस्तक से अधिक है। तो आप चित्रों द्वारा इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसके कुछ उदाहरणों द्वारा वचन को एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन किस तरह बदला जाता है इसे उदाहरणों द्वारा समझते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम इसे देखेंगे। यहाँ है मिठाई, मिठाइयाँ, हड्डी, हड्डियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, मछली, मछलियाँ, पुस्तक, पुस्तकें, इसका तो हमने उदाहरण देखा है। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ, कपड़ा, कपड़े। ये सारे उदाहरण एक वचन से बहुवचन के हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में बहुवचन के शब्द आ सकते हैं जिसे आप एक वचन में बदलेंगे या वाइसे वर्सा, एक वचन से बहुवचन या बहुवचन शब्द से एक वचन में। ठीक है, आगे कुछ और उदाहरण द्वारा समझते हैं। गाय, गायें, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, माला, मालाएं, स्त्री, स्त्रियां, टोपी, टोपियां। हो सकता है पेपर में बेटियां दिया हो तो आप क्या लिखेंगे? बेटी, यानी बहुवचन दिया हो तो एक वचन लिखेंगे, और घोड़ा दिया हो तो घोड़े, एक वचन से बहुवचन लिखेंगे। आखिरी दो उदाहरण देखेंगे। कमरा, कमरे, घड़ी, घड़ियाँ। इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को यह जो टॉपिक है समानार्थी शब्द
विरुद्धार्थी शब्द और लिंग और वचन, ये चारों टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो आई होप समानार्थी शब्द यानी समान शब्द, विरुद्धार्थी शब्द यानी एक शब्द के विपरीत दूसरा शब्द हो उसे विरुद्धार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग और वचन एक वचन से बहुवचन किस तरह बदला जाता है, यह हमने उदाहरण द्वारा समझे हैं और उसे जाना है। आप सभी विद्यार्थी इसमें दिखाए हुए जो 20-20 उदाहरण प्रत्येक टॉपिक के दिए हैं उसे आप लिख कर लेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में।